Assalamu alaikum Nadeem, you are watching Wise Wheel digital platform and we are going to review the most awaited product in Pakistan which is recently launched Jetour X70 प्लस। अगर X70 की बात की जाए, Jetour ब्रांड की बात की जाए तो ये यूनाइटेड मोटर्स वाले जो है वो पाकिस्तान के अंदर इसको लेके आए और Jetour ब्रांड जो है ये 2018 के अंदर लॉन्च होता है और इसकी जो पेरेंट ब्रांड है वो चेरी ऑटोमोबाइल है जो कि एक चाइनीज कंपनी है। और Jetour जो है उसकी एक अपनी भी इंडिपेंडेंट जो है ना वो R&D टीम है और वो यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं। इससे पहले ये पाकिस्तान से बहुत सारे ममालिक में ये लॉन्च हो चुकी है। अगर इसके इंजन की बात की जाए तो इसका इंजन जो है वो 1.5 टर्बो चार्ज इंजन है और इसका जो टार्क है वो 230 न्यूटन मीटर के करीब ये जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ इसकी अगर हार्स पावर की बात की जाए तो ये 156 हार्स पावर के करीब जो है ना ये प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर हम इसके फ्रंट पे अगर आते हैं तो फ्रंट पे आपको यहाँ पे बहुत ही एक क्लासिक किस्म की एक्सटर्नल ग्रिल मिलेगी और साथ ही यहाँ पे आपको क्वाड DRL डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ यहाँ पे आपको रेड का एक एक्सेंस मिलेगा और यहाँ पे आपको जो है वो एक मिरर की जो है ना यहाँ पे फिनिशिंग शीशे की होती है और यहाँ पे फिर आपको जो इसका बम्पर है वो भी एक प्लास्टिक और बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो एक अच्छा लुक दे रहा है। अगर गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात की जाए, लाइट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको LED लाइट्स देखने को मिलती हैं। अगर साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है मल्टी स्पोक जो है वो रिम यहाँ पे देखने को मिलते हैं ब्लैक कलर के अंदर और इस ब्लैक के साथ यहाँ पे आपको फिर जो है वो रेड कलर की जो एक एस्पेक्ट देखने को मिल रहा है और ये वो आपके फ्रंट जो है एक्सेंस को सपोर्ट करता है। और इसके अगर रिम की बात की जाए तो ये 19 इंच यानी 19 इंच के रिम है। यहाँ पे आपको फिर एक जो है वो फेक एयर एग्जॉस्ट मिल जाता है। आई थिंक ये फेक ही है, यहाँ पे सिर्फ ये अंदर प्लास्टिक लगा हुआ है और आपको यहाँ पे एक सैटिन जो है ना वो फिनिशिंग देखने को मिली है। और इसी तरह से ये भी आप देखें तो यहाँ पे भी आपको एक ना सैटिन लुक देखने को मिली है, यानी आपको यहाँ पे अलॉय का जो है वो काम देखने को मिल रहा है। इसी तरह अगर रूफ रेल्स की बात करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे सैटिन अलॉय के अंदर देखने को मिलती है। और अगर गाड़ी की वैसे क्वालिटी की बात की जाए तो आपको एक इसको देख के प्रीमियम फील जो है यहाँ पे महसूस होती है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी आपको जो है वो प्लास्टिक के जो है वो पैनल्स लगे दिखाई देंगे और वो भी बहुत ही कमाल के। और बल्कि सबसे बड़ी जो मैं यहाँ पे एक और बात बताऊं, इस गाड़ी को एक और स्पोर्टी लुक देने के लिए यहाँ पे जो व्हील आर्च के ऊपर प्लास्टिक की जो है ना वो रेलिंग लगाई गई है ना, ये बड़ी कमाल की लग गई है। यानी ये व्हील आर्च के ऊपर ये जो प्लास्टिक का उन्होंने लगाया ना तो ये बहुत ज़्यादा ये प्लास्टिक का जो काम है ना ये एक स्पोर्टी लुक देता है और बड़ा इसको जो है ना वो यूनिक भी बनाता है। इसी तरह अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो गाड़ी का जो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे भी आपको मिरर के साथ भी यहाँ पे आपको अलॉय का जो है वो काम देखने को मिल रहा है। और अगर इसी तरह से हम इसकी साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो इसका जो थर्ड पिलर है और फोर्थ पिलर जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और ऑब्वियसली बात है कि जब गाड़ी 7 सीटर होती है तो उसमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये थोड़ी लंबी गाड़ी है और 7 सीटर है तो ऑब्वियसली बात है कि स्पेस कैपेसिटी की वजह से ये थोड़ा सा। अगर बैक पे आते हैं तो बैक पे आपको फिर जो है वो टेल लाइट्स देखने को मिलती है और बहुत ही कमाल की जो है वो यहाँ पे आपको एक पूरी रनिंग लाइट जो है वो देखने को मिली है। इसको अभी मैं ऑन करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे नीचे आते हैं तो आपको ये फिर Jetour की यहाँ पे एज इट इज फ्रंट की तरह की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है और यहाँ पे फिर आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं और इसी तरह पार्किंग सेंसर्स और नीचे जो 4 एग्जॉस्ट हैं और एग्जॉस्ट देखने को मिल रहे हैं और आई थिंक ये फेक है। इनमें से आई थिंक कोई एक एग्जॉस्ट भी नहीं चलता, ये भी फेक है। एंड इसको देखते हैं तो ये जो है ये भी फेक है। सो इसके एग्जॉस्ट फैन जो है वो फेक लगाए गए हैं सिर्फ इसको एक स्पोर्टी लुक देने के लिए। अगर इसकी बात की जाए तो ऑब्वियसली बात है कि ये कीलेस एंट्री होने की वजह से अब अगर इसकी मैं लेट्स सपोज बूट स्पेस को ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास इसकी की है और मैं इसकी बूट स्पेस को जो है वो ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ बटन से ट्राई करता हूँ तो ये यहाँ से जो है वो ओपन हो जाए और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपको जो इंडिकेटर है वो भी रनिंग लाइट्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं। सो बूट स्पेस की अगर बात की जाए तो अभी ये 7 सीटर है और इसकी ये जो सीटें हैं ये फोल्ड नहीं हुई और अगर हम इसकी सीट्स को जो है वो फोल्ड करने की कोशिश करते हैं, मैं यहाँ पे फोल्डिंग सीट्स हैं, अगर हम इनको फोल्ड कर देंगे तो ये काफ़ी अच्छी एक जो है ना वो यहाँ पे बूट स्पेस भी हमें देखने को मिलती है। और मैं अगर इसमें बैठने की कोशिश करूँ तो लिटरली मैं यहाँ पे अच्छा भला जो है ना वो बैठ सकता हूँ। तो ऑब्वियसली बात है 7 सीटर गाड़ी है तो अगर आप इसको इन सीट्स को अगर आप अनफोल्ड करते हैं और आप देखते हैं कि फिर भी आपको जो है ना वो यहाँ पे एक अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। आपके शॉपिंग बैग्स और दीगर चीज़ें जो है यहाँ पे रखी जा सकती हैं। एनीहो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक तरीके से दोबारा से जो है इस डोर को बंद कर देते हैं। अब अगर इस साइड पे आते हैं तो ऑब्वियसली बात है ये भी आप इंडिकेटर्स को देखें कि बड़े कमाल से जो है ना ये रनिंग लाइट्स हैं X70 प्लस की यहाँ पे ब्रांडिंग हुई है। पार्किंग सेंसर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और इसी तरह से अब अगर हम इंटीरियर की बात करते हैं और उसको देखते हैं तो ऑब्वियसली बात है ये भी अभी चाबी मेरे पास है तो ये कीलेस एंट्री है तो हम इसको ओपन करते हैं
एंड ओपन करने के बाद अब आपको अंदर के जो है वो मामला दिखाते हैं। सो सबसे पहले अगर इसके डोर पैनल की बात की जाए यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो टिपिकल एक जो यहाँ पे बटन्स देखने को मिलते हैं वो नहीं देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही ना एक क्लासिक किस्म का जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको मिरर हैंडल के लिए जो है ना, मिरर हैंडिंग के लिए ये मिल रहा है। और मैं इसको अभी इस जो है ना वो क्लोज कर रहा हूँ, अभी इसको ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे अनलॉक लॉक और आपको मिरर कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसी तरह आपको यहाँ पे स्पीकर्स देखने को मिल रहे हैं और फिर यहाँ पे आपको मेमोरी सीट्स भी जो है वो देखने को मिल रही हैं। अगर इस साइड पे आते हैं तो आपको दोबारा अंदर से जो इसका इंटीरियर है उसमें फिर से जो है ना रेड कलर का वही एम्बियंस देखने को मिल रहा है जो आपको फ्रंट पे देखने को मिल रहा था। और इसकी अगर व्हील स्टीयरिंग की बात की जाए तो यहाँ पे भी जो है ना जिटोर की ब्रांडिंग हुई हुई है और इस साइड पे आपको जब कंट्रोल देखने को मिल रहे हैं। और ये लिटरली कई लोगों ने इसको मर्सिडीज के साथ कंपेयर किया कि इसका जो व्हील स्टीयरिंग है उसके ऊपर जो फीचर्स हैं वो मर्सिडीज के साथ मिलते जुलते हैं। किसी ने रेंज ओवर के साथ किया कि फंक्शंस तो जिटोर ने जो है वो पाकिस्तान में दिए हैं और काफी ज्यादा कि इस तरह के जो एसयूवीज गाड़ी आ रही है चाइनीज, वो अपने इन फीचर्स की वजह से बहुत ज्यादा जो है ना वो मकबूल है। सो यहाँ पे आपको डुअल जो है वो 10.2 इंचेस का जो है वो मिल जाती है एलईडी डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है और यहाँ पे आपको डिजिटल स्पीडोमीटर आपका डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो इसके कुछ कंट्रोल्स हैं जो यहाँ से भी हो सकते हैं। अगर मैं देखूं तो लेट्स सपोज अगर हम इसको देखने की कोशिश करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है वो पुश स्टार्ट इंजन वाला भी जो है वो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और मैं अभी इस वक्त गाड़ी को स्टार्ट किया, या पार्किंग मोड के ऊपर है। सो आपको यहाँ पे स्टीयरिंग के साथ यहाँ पे पैडल शिफ्टर भी देखने को मिल रहा है जब आप इसको करना चाहिए। इस वक्त गाड़ी जो है वो स्पोर्ट्स मोड के ऊपर है और इसके अंदर दो मोड्स आते हैं, एक स्पोर्ट्स मोड है और एक इको मोड है। पार्किंग के ऊपर इस वक्त गाड़ी मौजूद है और यहाँ पे आपको आपकी एलईडी का लाइट्स का देखने को मिल जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे आपको इस वक्त पार्किंग पे है, आपके आरपीएम देखने को मिल जाएंगे, आपकी स्पीड देखने को मिल, यहाँ पे आपको और जो छोटे मोटे होते हैं। और इसी तरह यहाँ पे आपको ये भी बता रहा है कि ये कितनी जो है वो किलोमीटर चल गई है। सो इस साइड पे अगर देखें तो यहाँ पे भी आपको ये पैनल एक देखने को मिल रहा है जहाँ पे आपको लाइट्स कंट्रोल देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपको एसी का एक डक्ट देखने को मिल रहा है और सेम एज इट इज इसी तरह से। और जो इसकी ओवरऑल थीम है ना, वो जो रेड कलर और ब्लैक कलर का उन्होंने एक थीम बना दिया है कि जिसमें वो आपको बकेट सीट देखने को मिल रही है और वो ब्लैक एंड रेड का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे जो है वो देखने को मिला है। एनीवे इंजन को हम करते हैं ऑफ। और अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है मेमोरी सीट थी तो मुझे इंजन बंद करने के बाद जो है ना वो लगा। अब इसके अगर गियर नॉब की जानिब आए, गियर लीवर की जानिब आए तो ये 6 गियर हैं और इसके अंदर जो है वो आप देखें तो इस वक्त ये पार्किंग मोड के ऊपर है। अगर हम इसको यूं कर लेंगे तो ये आपको मैनुअल पे भी ले जाएगा और प्लस माइनस आप जो भी करके अपना मैनुअल भी चला सकते हैं। सो गियर शिफ्ट भी बड़ा है। यहाँ पे आप पार्किंग का मोड भी लगा सकते हैं। ये आपकी जो है वो इलेक्ट्रिक ब्रेक देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट्स देखने को मिल जाते हैं जैसे अमूमन करते हैं। और इसी तरह आपको और डिफरेंट हिली एरिया के अंदर कौन सा मोड आप यूज करना चाहते हैं वो मिल जाते हैं। और अगर हम यहाँ पे आते हैं तो आपको ये दोबारा से मैं अगर मल्टीमीडिया कंट्रोल को ऑन करके दिखाऊं तो ये जो है ये हमें यहाँ पे जो है वो एज इट इज अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा फंक्शंस भी जो है ना वो डिस्प्ले के ऊपर दिखा रहा है। सो ये बेसिकली एक तरह का आपको जो है ना वो माउस भी बन जाता है। और अगर आप इसको करेंगे तो इससे आपकी आवाज जो है वो कम ज्यादा होगी। वायरलेस चार्जर देखने को मिलता है। और अगर हम इसको देखें तो हमें यहाँ पे एक 12 वोल्ट का आउटपुट देखने को मिलता है। 2 यहाँ पे हमें चार्जिंग पोर्ट्स देखने को मिल रही है और यहाँ पे साथ एक छोटी सी जो आपको और स्पेस देखने को मिल जाती है। सो अगर इस साइड पे आए तो इसकी जो स्टोरेज बॉक्स है वो भी आपको एक प्रीमियम फील देती है जिस तरह मर्सिडीज वगैरह के अंदर आता था। यानी आप पुश करें और काफी ज्यादा जो है वो ये लंबी जो है ना गहरी स्पेस है। और इस गहरी स्पेस के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको एसी की जो है ना वो यहाँ से भी पीछे भी क्योंकि आपको एसी का एक डक्ट देखने को मिल रहा है तो ये इसके अंदर आपकी चीजें जहाँ वो ठंडी भी रह सकती है। ठंडी इन द सेंस कूल बॉक्स आप कह सकते हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं। और जो सबसे बड़ी बात आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आपको जो 3 है ना यहाँ पे आपको एसी विंडो देखने को मिलेंगी। और एक आप अगर ड्राइविंग सीट पे हैं देन पैसेंजर सीट पे। और इसी तरह से आप ये कोई एक जो है अगर यहाँ पे आपका मोबाइल पड़ा है या कुछ और चीज पड़ी है तो वो हीट अप नहीं होगी। और इन गाड़ियों के अंदर जो मैं सबसे मुझे चीज अच्छी लगी है वो ये लगी है कि यहाँ पे अमूमन हम बहुत सारी जो है ना इलेक्ट्रिक गाड़ियां देखते हैं और उनमें जो फीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं। तो उसमें होता ही है कि आपके तमाम चीजें जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहीं पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एसी के फैन के और दीगर चीजें जो है ना वो आपको दी हैं ताकि आप यहाँ पे क्लिक कर लें। अगर कोई बंदा ड्राइविंग कर रहा है
तो उस दौरान ड्राइविंग के अंदर जो है ना ये काम बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस वक्त बंदा यहाँ पे जाए और वो फीचर्स को ढूंढता रहे और वो सारा सिलसिला करता रहे। एनीहो, हम अगर यहाँ से बाहर निकलते हैं और मेन मेन्यू के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें कौन कौन से फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे एप्पल कारप्ले देखने को मिल रहा है, एंड्रॉइड ऑटो मिल रहा है, ब्लूटूथ की सेटिंग है, अगर यूजर मैनुअल है। व्हीकल की सेटिंग के अंदर आते हैं तो हमें यहाँ पे इसकी लाइट्स को कंट्रोल करने का मौका मिलता है। ये फ्लेम आउट अनलॉक, यानी आप जैसे ही गाड़ी को जो है वो बंद करें तो गाड़ी अनलॉक हो जाए, ये वाला वो फीचर हो गया। उसके बाद आप ड्राइवर असिस्टेंट मोड में भी आ जाएंगे तो रियर कोलिजन वार्निंग है, डोर ओपनिंग वार्निंग भी है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग में, यानी ब्लाइंड स्पॉट आपके वो जो मिरर है उनके साथ जो है ना वो एक मॉनिटरिंग होती है और वो आपको बताता है कि आपके पीछे कोई गाड़ी आ रही है। एक्सटीरियर लैंप जो है, यानी हमारे पास जो लाइट्स हैं उनको भी हम जो है वो देख सकते हैं और उनके भी मुख्तलिफ किस्म की जो है यहाँ पे सेटिंग मौजूद है। कॉमनली यूज अगर हम टेल गेट है तो ये टेल गेट कितना ओपन होना चाहिए ये भी हम सेटिंग कर सकते हैं। रेयर व्यू मिरर जो है वो भी ऑटोमेटिकली फोल्ड और अनफोल्ड होंगे जब हम लॉक अनलॉक करेंगे तो वो भी आपके सामने। इसी तरह ड्राइविंग मोड के अंदर अगर हम जाते हैं तो ड्राइविंग मोड में आपको यहाँ पे स्पोर्ट मोड मिल जाता है, कंफर्ट मोड मिल जाता है, पावर स्टीयरिंग का मोड मिल जाता है और इसी तरह ड्राइविंग मोड में आपको स्पोर्ट्स और इको मोड में। लेट्स सपोज अगर मैं इसको कंफर्ट मोड पे ले जाऊंगा तो ये मुझे ऑन करने में बड़ा एक कंफर्ट सी जो है ना वो फील देगा और इसी तरह अगर स्पोर्ट्स मोड पे है तो आपको ये और तरह की एक वाइब देगा। आपको यहाँ पे विंड स्क्रीन के लिए जो है वो देखने को मिल जाती है। और अगर मैं इसके और फीचर्स की अगर देखूं बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं इस वक्त मेन्यू में तो मैं यहाँ से अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम को जो है ना वो कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इससे प्लस माइनस अपनी आवाज़ को कंट्रोल कर रहा हूँ, अपने जितने मूड है वो कंट्रोल कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो मुझे यहाँ पे इस वक्त जो है मैं वो बता रहा है कि आपके व्हीकल के सराउंडिंग में कोई और चीज़ें चल रही है और मैंने फ्रंट व्यू कैमरा जो है उस वक्त खोला हुआ है। एनीहो, मैं इसको जो है वो करता हूँ, बंद करने की कोशिश करता हूँ तो ये इस तरह से आ रहा है। ये 2D में है, अगर मैं इसको 3D में अभी फ्रंट व्यू कैमरा इसका आई रियली डोंट नो क्यों नहीं काम कर रहा है, लेकिन ये इस तरह से करना चाहिए। एनीहो, अगर इसको भी हम यहाँ से बंद करते हैं और मेन्यू में जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे और क्या AVM और इसमें जाते हैं और ये वो उसका जो है ना वो कैमरे की सेटिंग्स भी बता रहा है। सो इस वक्त 2D कैमरा चला है, ब्लूटूथ कॉल आप कर सकते हैं और कॉल रिकॉर्ड क्या है, आप वो सारी चीज़ें हैं जो एक अमूमन गाड़ियों के अंदर ये फीचर्स आप में देखे। AC की सेटिंग्स यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर इसकी सीट्स की बात की जाए तो बकेट सीट्स हैं, बहुत कमाल की सीट्स हैं और जो है वो बहुत ज़्यादा इसका जो है आप इसको भी जो है वो मैनुअली जो है वो इसको सेट कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंगली कि आप कहाँ पे इसको सेट करना चाहते हैं। सो ये भी एक इसका फीचर मौजूद है और ये रेड के साथ। और सीट्स के ऊपर भी अगर बात की जाए तो हमें यहाँ पे जो है ना वो रेड के साथ जो उन्होंने कुशनिंग के ऊपर भी काम किया और लेदर के साथ भी काम किया ना तो बहुत एक क्लासी वाइब दे रहा है। और ऑब्वियसली बात है अब यहाँ पे अगर इसकी सनरूफ की बात की जाए तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर जो है ना हमें यहाँ पे मिरर बॉक्स भी ग्लासेस बॉक्स भी देखने को मिलता है जहाँ पे आप अपनी ग्लासेस को रख सकते हैं। अगर इसकी मैं यहाँ से जो है इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ, ये मैंने स्टार्ट किया तो आपको यहाँ पे ये आपको सनशेड भी जा रहा है और इसी तरह से आपको ऊपर जो है वो सनरूफ भी देखने को मिली। यानी मैं इसको अगर बंद करता हूँ और मैं अब इसको खोलता हूँ तो ये भी मुझे इस तरह से जो है वो एक सनरूफ भी इसके अंदर देखने को मिलेगी। इसके इंटीरियर की बात की जाए बहुत कमाल का है, इंटीरियर भी है। सो अभी हम इसको बंद करते हैं और मैं आपको अभी बैक सीट पे जाके दिखाता हूँ कि बैक सीट का इसका जो है ना वो अभी और ये काफ़ी लॉन्ग जो है ना वो इसकी सनरूफ आपको देखने को मिलेगी और ये पैनोरामिक सनरूफ जो है वो बड़ी कमाल की हमें यहाँ पे देखने को मिली है। एनीहो, इसको भी अगर हम बंद करते हैं और अब हम चलते हैं, मैं आपको पिछली साइड पे जाता हूँ। और इसमें भी अगर स्टोरेज बॉक्स की बात की जाए तो स्टोरेज बॉक्स बहुत कमाल का और बड़ी प्रीमियम किस्म की वाइब दे रहा है। सैटिन किस्म की यहाँ पे जो है वो फिनिशिंग की गई है। यहाँ पे आपको जो मिरर है वहाँ पे भी देखने को मिलेगी। हाँ, अगर यहाँ पे आते हैं तो वहाँ फ्रंट पे आपको जो डोर हैंडल देखने को मिलते हैं वो सॉफ्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये हार्ड देखने को मिले हैं। मिरर है और फिर जो है वो सैटिन एक फिनिशिंग की गई है। इसके अंदर जो स्पीकर्स हैं वो बहुत कमाल के हैं और आपको तकरीबन 6-7 के करीब जो है वो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। फिनिशिंग बहुत कमाल की है और अगर आप देखें तो एक प्रीमियम किस्म की जो है वो यहाँ पे हमें वाइब देखने को मिलती है। एनीहो, इसमें भी आपको इस वक्त एक आर्म रेस्ट देखने को मिल जाता है एंड इस वक्त मैं अगर इसको भी खोलूँ तो ये आर्म रेस्ट को मैं बाहर लेके आता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ले जी,
ये अगर आर्मरेस्ट आता है तो इस साइड पे भी ये बहुत कंफर्टेबल सा आर्मरेस्ट है और यहाँ पे भी आपको जो है वो स्पेस देखने को मिल जाती है, एसी की डक्ट्स देखने को मिल जाती है और यहाँ पे भी आपको एक छोटी सी स्पेस देखने को मिल जाती है और ये भी आपको एक छोटा सा एस्ट्रे आप समझ लें तो वो भी मिल जाता है। स्पेस बहुत कमाल के अक्सर होता है कि 7 सीटर जो गाड़ियां होती हैं उनमें जो सेकंड वाली सीट्स होती है ना, जो पीछे वाली सीट्स होती हैं वो अक्सर कंप्रोमाइज हो जाती हैं, उनकी स्पेस का बड़ा इशू होता है, लेकिन इसकी उस तरह की स्पेस का इशू नहीं है। और अभी मैं सेकंड रो में बैठा हूँ, थर्ड रो में ऑब्वियसली बात है आप बच्चों को बैठाते हैं, जो बहुत रेयर जो है आप उसको करते हैं। सो नाज़रीन, ये आज का हमने आपको कुछ X70 प्लस का जो है वो यहाँ पे रिव्यू दिया है और ऑब्वियसली बात है कि जिटोर अभी न्यूली पाकिस्तान के अंदर लॉन्च है और आपको रोड के ऊपर इस तरह की व्हीकल्स अभी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इसकी बुकिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर हम फ्रंट के ऊपर बात करें तो यहाँ पे आपको एलईडी लाइट्स के अंदर भी जिटोर की ब्रांडिंग नजर आएगी, फ्रंट पे भी जिटोर की ब्रांडिंग नजर आएगी। तो जिटोर जो है वो आने वाला फ्यूचर हो सकता है पाकिस्तान के अंदर। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो ये 84 लाख के करीब इसकी जो है वो प्राइसिंग है, अप्रोक्सीमेटली आप 85 कह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस फीचर के साथ और इस तरह की एसयूवी गाड़ी लॉन्च करवाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात की जाए तो ऑब्वियसली बात है एसयूवी है तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत कमाल की है। और इसकी अगर आप लाइट्स की देखें तो ये आपको जैगुआर का कोई एफ सीरीज वाला जो वर्जन है जैगुआर एफ की तरह की लग रही है, तो ये आपको ना ओवरऑल एक प्रीमियम किस्म की जो है ना वो वाइब देती है। सो ये जिटोर गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च हो चुकी है और बहुत सारे लोगों को इसका इंतजार भी है कि हमें इसकी प्रॉपर जो है वो रिव्यू, डिटेल रिव्यू मिले। तो आज वाइज व्हील के प्लेटफॉर्म से हमने आपको उसका डिटेल रिव्यू भी जो है वो प्रोवाइड किया। सो नाज़रीन, वाइज व्हील के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो करना मत भूलिएगा। सो कमेंट्स में बताइएगा कि आप जिटोर गाड़ी को क्या रैंक करते हैं आउट ऑफ 10 और पाकिस्तान में जो एसयूवी गाड़ियां ऑलरेडी मौजूद है उनकी निस्बत आप इसको कितना बेहतर समझते हैं। आपकी राय बहुत कीमती, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।